कश्मीर राजौरी के 17 मौतें हुई थी, उसके पीछे एक नई अपडेट जो है वो बताई जा रही है। लेकिन बता दें कि अभी तक इसकी ऑफिशियल कोई भी पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। आधिकारिक तौर पर इस बात को जो है ये नहीं कहा गया है कि यही एक कारण है। और अभी जो है चंडीगढ़ से पीजीआई से जो रिपोर्ट्स आएंगी, खासकर अमित शाह जी द्वारा जो खास टीम भेजी गई थी, जब उनके द्वारा जो सैंपल्स लिए गए हैं उनकी भी रिपोर्ट्स आएंगी, तभी इसके पीछे का सही कारण जो है उसे माना जाएगा। लेकिन अभी तक की अगर हम जो बात करें, जो कहा जा रहा है उन सूत्रों के हिसाब से, उन रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो इनिशियल जांच मिली है, डॉक्टरों ने मौत के कारण के पीछे जो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो है उसे भी माना है। यानी कि ये भी एक कारण जो है वो हो सकता है जिसकी वजह से ये इनकी तबीयत जो है वो ख़राब हुई है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक जो है एक विस्तृत परीक्षण जो है वो जारी है, ताकि जो कुछ भी टॉक्सिन्स या फिर जो भी इसमें पॉइजन की आप बात करें या कोई भी केमिकल्स से या जो भी चीज़ें इनमें पाई गई हैं जिसकी वजह से मौत हुई है, उसकी एक सटीक पहचान जो है वो हो सके। लेकिन बात करें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी पुष्टि की है कि ये मौतें किसी संक्रमण, वायरल या फिर बैक्टीरियल कारणों से नहीं हुई है, बल्कि जहरीले पदार्थों के कारण हुई है। लेकिन अभी बात करें जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उनमें ये दावा किया जा रहा है कि हो सकता है जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है वो भी एक कारण हो इन 17 मौतों के पीछे। अब बात करें जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसमें ये कारण दिया जा रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक रिपोर्ट जो है आनी बाकी है। लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फोरस के खिलाफ जो है एंटीडोट ने मरीजों पर अच्छा काम किया है, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। देखिए, बात करें राजौरी के बढ़ाल गांव में हुई 17 रहस्यमयी मौतों के पीछे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को भी जो है एक संभावना माना जा रहा है। अधिकारियों ने इस बारे में बात की है। लेकिन बात करें कि सीनियर डॉक्टर ने जो है बात करते हुए ये कहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को एंटीडोट एट्रोपिन इंजेक्शन जो है वो दिया गया था और कहा गया कि ये अच्छा काम कर रहा है। एट्रोपिन इंजेक्शन का उपयोग जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस तंत्रिका एजेंटों, जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस या फिर कार्बामेट कीटनाशक शामिल है, के कारण होने वाली विषाक्तता के इलाज के लिए जो है वो किया जाता है। साथ में ही ये कहा गया है कि शीर्ष प्रयोगशालाओं से आधिकारिक रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है। और हमने जो है, उन्होंने कहा है कि हमने हिट एंड ट्रेल जो है विधि का उपयोग किया है, ये अच्छी तरह से काम करती है। हमने हृदय गति बढ़ाने के लिए अन्य उद्देश्यों के लिए 2 रोगियों को एट्रोपिन दिया, वे बच गए और ठीक हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि पहले ट्रायल बेसिस पर, या आप एक्सपेरिमेंट की तरह कह सकते हैं, कि 2 पेशेंट्स को ये दिया गया और उन पर जो है बिल्कुल सही काम किया। अब साथ में ये भी कहा गया है कि चूंकि एट्रोपिन ने जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं, इसलिए ये संभावना है कि राजौरी गांव में मौतों की लहर के पीछे ऑर्गेनोफॉस्फोरस या फिर इससे संबंधित कोई और कारण हो सकता है। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि आधिकारिक रिपोर्ट जो है वो अभी आनी बाकी है। ये निष्कर्ष निकालना कि इन मौतों के पीछे ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, इस स्तर पर गलत होगा। साथ में बात करें कि पिछले 2 महीनों में बढ़ाल गाँव में रहस्यमयी बीमारी के कारण 14 बच्चों सहित कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन जो लोग भर्ती थे उनकी बात अगर हम करें, 17 मौतों के बाद जितने भी पेशेंट्स एडमिट करवाए गए थे उनकी बात करें तो कहा यह जा रहा है कि इस वक्त उनकी हालत जो है वो ठीक है। और ये भी कहा गया कि चंडीगढ़ पीजीआई की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि जो एजाज अहमद को ये इंजेक्शन दिया गया था, इसने काफ़ी अच्छा काम किया था और आप बाकी पेशेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा असर जो है वो दिखा रहा है। लेकिन बात करें कि अभी बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह जी द्वारा जो एक टीम भेजी गई थी, वो टीम भी सैंपल्स लेकर गई है और जब उन सैंपल्स के रिजल्ट आएंगे तो भी जो है पुष्टि की जा सकती है कि क्या कुछ असल कारण है। लेकिन अगर मैं इस पॉइजन की बात करूं तो कहा यह जा रहा है इस पॉइजन की वजह से मौत जो है वो बिल्कुल नहीं होती है। यानी कि आपको कॉन्शियसनेस हो सकती है, कोई और सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, लेकिन मौत का कारण इसके पीछे
ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन असल कारण यही है ये नहीं बताया जा रहा है। साथ में बात करें कि आपने देखा कि जिस प्रकार से जो ये पॉइजनस जो भी चीज़ें इनके अंदर पाई गई, जो भी मृत लोग थे उनके भी सैंपल्स लिए गए। और साथ में बात करें प्रभावित परिवारों के सदस्यों में अगर हम देखें क्या कुछ सिम्टम्स निकल के आए थे, बुखार, दर्द, मतली और बहुत ज़्यादा पसीना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। और कई लोग अस्पताल में भर्ती होने के कुछ दिनों के भीतर ही उन्होंने दम तोड़ दिए थे। इन मौतों के बाद जो है प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और जो प्रभावित परिवारों के घरों की बात करें उन्हें भी सील कर दिया गया था और सभी सार्वजनिक और निजी सभाओं पर रोक जो है वो लगा दी गई है। जांच के दौरान जो है अगर मृतकों की बात करें तो उनके शरीर से नमूने यानी कि जो सैंपल्स हैं उन्हें कलेक्ट किया गया था और इन सैंपल्स में से कैडमियम नामक जो है जहरीले तत्व भी पाए गए थे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये उनके शरीर में कैसे पहुंचा, यानी कि उनके शरीर तक ये आया कैसे, किस तरीके से उनके शरीर में वो इंजेक्ट हुआ है उसकी खबर अभी तक नहीं है। लेकिन प्रशासन ने स्थानीय जितने भी जल स्रोत हैं, जिस तरीके से हमने बावड़ी की बात की थी, उसे सील कर दिया गया है और उनके पानी की जांच की जा रही है। यानी कि वहाँ पर अभी जो लोग मौजूद हैं वो क्या खा पी रहे हैं, हर एक चीज़ पर नज़र है। और साथ में जो प्रभावित परिवार है उनके जो नज़दीकी रिश्तेदार थे उन्हें तो कहीं और शिफ्ट किया गया था, वो आप तक जानकारी पहुंचा दी गई थी। लेकिन अभी बात करें कि उन्हें जो भी पानी दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, उस पर तमाम नज़र जो है वो रखी हुई है प्रशासन ने, ताकि किसी भी तरीके की लापरवाही जो है वो ना हो सके उनकी जान के साथ। लेकिन जांच जो है वो अभी भी जारी है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस रहस्यमयी घटना के पीछे जो भी कारण होंगे उनका जल्द ही पता लगाया जाएगा और इस बीच प्रभावित परिवारों को सभी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो प्रदान की जा रही हैं। और अगर इसके पीछे कोई व्यक्ति विशेष है यानी कि किसी की साजिश है तो उसका भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ कारण होगा उसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपकी निजी राय क्या कुछ है कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।